Eat, sleep, office, repeat. Every single day, same routine. I needed to break out of this loop. So, here we go. No fancy planning, just essentials packed किया, bike पे mount किया, and ready to leave for Wayanad. Our hostel is exactly 300 kilometers from here, and it's time to leave the city behind. Beautiful sunrise on highway, and ये खाली रास्ता. We took छोटा सा breakfast break, visor साफ किया, gloves on, and we are back on road. We need to cover 300 kilometers before it gets too hot. We are about to enter Bandipur. Everything changes the moment you enter the forest. हमारा लक अच्छा था. We saw elephants and deer on the roadside. And exiting this forest is basically entering Kerala. Finally 300 kilometers done. अपने सामान को रूम में फेंक कर निकल गए हॉस्टल को एक्सप्लोर करने. आज का कोई और प्लान नहीं है, बस चिल करना है. नो मोर रोड्स, नो मोर किलोमीटर्स टू चेस. सो वी डाइव स्ट्रेट इनटू द पूल. सारी थकान पानी में, एंड द लूप इज ऑफिशियली ओवर. Pool party over, अब पेट पूजा की बारी. We headed out to find some dinner. केरला रोड्स एट नाइट अलग ही वाइब है. इतना बाइक चलाने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा. ऑनेस्टली हम लोग सरप्राइज हो गए. केरला में इतना सही खाना मिल गया, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. बेस्ट मील ऑफ द ट्रिप सो फार. खाने के साथ साथ कल के घूमने का प्लानिंग भी हो गया. हम लोग हॉस्टल वापस आए और घोड़े बेच के सो गए. सुबह उठ के दोपहर में उठ के हम लोग निकल गए इडाकल केव के लिए. वायनाड की कर्व्स, भाई क्या मज़ा आ रहा है लीन करके. ऐसे रोड पे तो लगता है वीडियो गेम खेल रहे हैं. और फिर एक परफेक्ट शॉट के लिए हमने कितने बार ऊपर नीचे किया. थिंग्स वी डू फॉर 10 सेकेंड फुटेज. वी आर फाइनली इनसाइड द केव. हम लोग अंदर जाके सोचे करे क्या यहाँ पे. द गुड थिंग वी हैव 1000 साल पुरानी मेहनत और हम यहाँ पे सेल्फी लिए जा रहे हैं. डीप राइट, नॉट रियली. पर यहाँ के टॉप व्यू से पूरा वायनाड दिख रहा था. बस एक यही चीज़ यहाँ की वर्थ इट थी. केव्स के दर्शन तो हो गए. नाउ इट्स टाइम फॉर बानासुरा डैम. डैम का प्लान तो था, पर रास्ते में एक रैंडम खूबसूरत सा बस स्टॉप मिल गया, तो हमने बाइक पार्क करी एंड शुरू हो गया हमारा फोटोशूट. हम लोग उस व्यू को पास से देखने के लिए डैम तक पहुँच गए. टू बी ऑनेस्ट, व्यू के अलावा यहाँ पे कुछ करने को था नहीं. ऊपर से इतनी तेज धूप, सो वी जस्ट क्रैश आउट ऑन द बेंच. थोड़ी देर वहीं पड़े रहने के बाद हमने बाइक से उठाया और निकल पड़े. कोई प्लान नहीं, बस ये धूप पीछे छोड़नी थी. बाइकिंग का यही फंडा है. कितनी भी थकान हो, एक बार सैडल पे बैठ जाओ तो सब भूल जाते हैं. बस ये रास्ते और दोस्तों की टोली. वैसे तो हम लोग गूगल मैप के भरोसे एक हिडन वाटरफॉल ढूंढने निकले थे, पर वाटरफॉल इतना हिडन था कि हमें मिला ही नहीं. गूगल तो कह रहा था योर डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट, पर हमें सामने सिर्फ टी स्टेट्स दिख रहे थे. हम लोग रुके और मैप क्रॉस चेक किया, पर लोकेशन तो एग्जैक्टली यहीं का दिखा रहा था. हम लोग डिसअपॉइंट तो हुए, पर इस ब्यूटीफुल लोकेशन की वजह से हम लोग का डिसअपॉइंटमेंट बहुत कम था. टी स्टेट के बीच में ऑफ रोडिंग, प्योर जॉय, काइंड ऑफ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. वाटरफॉल नहीं मिला तो क्या हुआ, ये लोकेशन हमारे लिए जैकपॉट से कम नहीं थी. चलो वहाँ चलते हैं जहाँ काम और ऑफिस का टेंशन मुझे ढूंढ ना पाए. नो नेटवर्क, नो स्ट्रेस, बस ये मोमेंट टू एंजॉय. कभी कभी द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप इज जस्ट डूइंग नथिंग. पर नथिंग तो हमसे होने से रहा. हम लोग निकल गए फिज भी खेलने. शायद पूरे हॉस्टल में सिर्फ हमारा ही शोर था.
कभी कभी ट्रैवल में ये रैंडम गेम्स ही सबसे ज़्यादा याद रह जाते हैं. So this was our Wayanad vacation. See you on the next one.